सी क्लियरली द फिल्म हैज़ बीन लव्ड बाय मेजॉरिटी, तो ज़्यादातर लोगों को बहुत पसंद आई है, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आई है, तभी इतनी कामयाब हुई है, तो हमें बड़ी खुशी है इस बात की। लेकिन मैं अभी ये पर्सनली बात कर रहा हूँ, ना राजू का ये ओपिनियन है, ना विनोद का, ये मेरा ओपिनियन है। मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब एक आदमी भी उसका दिल को हम चोट पहुँचाते हैं। फिल्म अच्छी नहीं लगी वो अलग बात है, फिल्म आपको अच्छी नहीं लगी वो ठीक है, लेकिन अगर आपका दिल दुखा है हमारी फिल्म देख के, तो उससे मुझे तकलीफ होती है, और वो हमारा इंटेंशन कतई नहीं था। मैं ये तीनों के लिए कह सकता हूँ, या इवन अभिजात के लिए, कि किसी का दिल दुखाना हमारा इंटेंशन बिल्कुल नहीं था। जो हम कहना चाह रहे थे वो हम कहना चाह रहे थे, और हमको लगता है कि वो बहुत ही ज़रूरी बात है। लेकिन अगर किसी एक इंसान का भी दिल दुखा है तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि वो हमारा इंटेंशन बिल्कुल नहीं था। You know, the film has made 340 crores in India, which means the Indians have paid their hard-earned money to you guys. So that's how good the film was. So you really don't have to apologize, Amir. But my question, I know why you did that. I'm just coming to the question. The question: are we turning into a society which is not open to opinions, especially a great opinion like yours? Yeah, no. For the film. Let me clarify. And the case in point also being India's daughter. Sure. Maybe you don't understand what I said. I said that I completely stand by what we tried to say in the film. So I'm not apologizing for what I've said in the film. No, I totally agree. I'm apologizing for having hurt someone, because that is not our intention. Because each one of us has got different opinions. And I want to respect your opinion. It may be completely different from mine. आपकी जो सोच है वो मुझसे completely अलहदा हो सकती है. लेकिन फिर भी मैं ये अपने मन में मानता हूँ कि आपकी सोच जितनी भी अलहदा है, आपको अधिकार है वो अलग सोच रखने का। और अगर अनजाने में मैंने आपका दिल दुखाया तो वो मैं नहीं चाहता था कभी करना। फिर भी मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि आप जिसका अगर दिल दुखा है तो वो दोबारा फिल्म देखें और समझने की कोशिश करें कि हम असलियत में क्या कहने की कोशिश कर रहे थे, कितनी पॉजिटिव हमारी मैसेज थी फेथ को लेकर, रिलीजन को लेकर, हम कितना पॉजिटिव चीज़ हम कहना चाह रहे थे। तो ये मैं कहूँगा। तो मैं माफ़ी इसके लिए नहीं मांग रहा हूँ कि मैंने कुछ गलत कहा है, मैं माफ़ी इसलिए मांग रहा हूँ अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है अनजाने में भी। फिल्म जो कह रही है उसके साथ हम आज भी खड़े हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है हमारी तरफ से। जहाँ तक इन जनरल फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात होती है, तो मेरा ये मानना है कि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, तो हर एक इंसान को फ्रीडम है कि वो जो कहे अपने विचार सामने रखे, और मैं मानता हूँ कि किसी किस्म की सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच इज़ वन ऑफ अ फंडामेंटल राइट्स। उसके साथ साथ इस फ्रीडम को हमें मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। ये एक हमारे अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम किस तरह इस आज़ादी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब चूंकि मेरे पास आज़ादी है, मैं आपसे कुछ भी कह दूँ, ये भी शायद ठीक ना होगा। तो ये एक इंटरनली हमको खुद डिस्कशन करना चाहिए। ये पब्लिक फोरम्स में ज़्यादा ये बात डिस्कस होनी चाहिए। आपके घरों में ये बात डिस्कस होनी चाहिए, हमारे घरों में ये, हमारे कॉलेजेस में, हमारे इंस्टीट्यूट्स में, हर जगह ये बात डिस्कस होनी चाहिए, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। इट मस्ट बी अलाइव। वी मस्ट एज इंडियंस प्रोटेक्ट दिस वेरी इंपॉर्टेंट राइट दैट वी ऑल हैव, एंड वी मस्ट ऑल्सो एक्सेप्ट। जैनिज्म में ये एक बात है, इसको कहते हैं अनेकांतवाद जैनिज्म में, कि जैनिज्म में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है इस जैनिज्म की, कि हम मानते हैं कि आपका विचार हमसे शायद टोटली अलग होगा, लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि हो सकता है मैं अपने माइंड को ओपन रखूं कि हो सकता है आप सही हो, मैं गलत हूं। इस वक्त मैं आपसे अग्री नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं एक्सेप्ट करता हूं कि आपका ओपिनियन उतना ही वैलिड है जितना मेरा है, और आपको उतना ही अधिकार है अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखने का। अब मैं तीसरी बात पे आता हूं। मान लीजिए मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं, तो आप भी कहिए कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। वी कैन नॉट टेक लॉ इन टू आवर हैंड्स। देखिए, फिल्म सेंसर हो चुकी है, ड्यू प्रोसेस से गुजर चुकी है, उसके बाद आप जबरदस्ती हमला करें किसी थिएटर पे, कांच तोड़ें, तो ये अब आप लॉ को तोड़ रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। लॉ को मद्देनजर रखते हुए आप कदम उठा सकते हैं। आप अपने सोच विचार फिल्म के खिलाफ भी कह सकते हैं कि आपको फिल्म पसंद नहीं आई, लेकिन हम अक्सर देखते हैं, फिल्मों को तो लेकर हम बहुत देखते हैं, फिल्म बड़ा सॉफ्ट टारगेट हो जाता है, लेकिन किताबों को लेकर हम देखते हैं, कोई भी क्रिएटिव फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम आंदोलन देखते हैं, उसके खिलाफ आप आवाज़ उठाइए, उसमें टेंशन नहीं है। लेकिन कानून अपने हाथ में लेना, किसी पे हमला करना, वो ठीक नहीं है मुझे लगता है। कुमार हिरानी द्वारा निर्देशित और आमिर खान अभिनीत 2014 की फिल्म पीके एक बड़ी हिट रही, जिसने अपनी अनूठी कहानी, हास्य और सामाजिक टिप्पणी के लिए लोकप्रियता हासिल की। तब से प्रशंसक सीक्वल की उम्मीद कर रहे हैं, खासकर जब फिल्म के अंत में रणबीर कपूर द्वारा निभाए गए नए किरदार का संकेत दिया गया। हालांकि आधिकारिक रिलीज की तारीख घोषणा नहीं की गई, लेकिन संकेत है कि पीके 2 पर विचार किया जा रहा है।
मुन्ना भाई, MBBS, 3 इडियट्स और पीके जैसी बॉलीवुड हिट फिल्मों के लिए मशहूर राजकुमारी हिरानी अगर सीक्वल बनाते हैं तो निर्देशक के तौर पर वापसी कर सकते हैं। आमिर खान, जिन्होंने मूल फिल्म में यादगार अभिनय किया था, अपनी भूमिका फिर से निभा सकते हैं। रणबीर कपूर, जिनका किरदार पीके के क्लाइमैक्स में पेश किया गया था, के सीक्वल में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। निर्माता विधु विनोद चोपड़ा ने सीक्वल के विचार की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि रणबीर के किरदार के साथ एक कहानी तलाशनी है। चोपड़ा ने बताया कि एक बार लेखक अभिजात जोशी स्क्रिप्ट पूरी कर ले तो प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वे त्वरित सीक्वल के बजाय सार्थक सिनेमा बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ पैसे कमाने के व्यवसाय में नहीं हैं, हम सार्थक सिनेमा बनाने के लिए यहाँ हैं। अगर मुनाफा ही हमारा एकमात्र लक्ष्य होता तो हम अब तक 6 या 7 मुन्ना भाई फिल्में और 2 या 3 पीके सीक्वल बना चुके होते। इसके बजाय हम कुछ करोड़ रुपए के लिए खुशी, आनंद और शांति की तलाश करते हैं। विधु विनोद चोपड़ा का यह बयान निश्चित रूप से रणबीर कपूर के सभी प्रशंसकों को उत्साहित कर देगा। पीके की सफलता ने प्रशंसकों के बीच संभावित सीक्वल के बारे में बहुत सी अटकलें लगाई है। बहुत से लोग आमिर खान की वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कई साल की प्रतीक्षा के बाद निर्देशक राजकुमारी हिरानी ने पुष्टि की है कि सीक्वल वास्तव में विकास में है। यह घोषणा मिड डे की एक रिपोर्ट में साझा की गई है। हिरानी ने कहा कि हाँ, हम सीक्वल बनाने की योजना बना रहे हैं। पीके के अंत में हमने रणबीर कपूर के किरदार को ग्रह पर आते हुए दिखाया था, इसलिए निश्चित रूप से आगे बढ़ने के लिए एक कहानी है। पीके में आमिर खान का किरदार एक एलियन का होता है जो हास्यपूर्ण लेकिन विचार रोचक तरीके से मानवीय मान्यता और सामाजिक मानदंडों पर सवाल उठाता है। रणबीर कपूर के एलियन किरदार के पीके के अंत में आने के साथ सीक्वल में पृथ्वी पर उसकी यात्रा और मानव समाज की जटिलता में से निपटने के तरीकों को दिखाया जा सकता है। कहानी में आमिर खान का किरदार रणबीर के किरदार का मार्गदर्शन करने या उसकी सहायता करने के लिए पृथ्वी पर वापस आ सकता है, जिससे रोमांच की एक नई श्रृंखला शुरू हो सकती है। पीके चीन में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म है, जो 22 मई 2015 को देश में 3500 से अधिक स्क्रीन पर रिलीज हुई थी और यह चीन में बॉलीवुड फिल्म की दूसरी सबसे बड़ी रिलीज थी। यहीं बात करें 2011 में इसकी स्क्रिप्टिंग के शुरुआती दौर में निर्देशक राजकुमार हिरानी ने पहले इस फिल्म का नाम टली रखा था, बाद में एक था टली शीर्षक पर विचार किया था। हालांकि 2012 में रिलीज के लिए एक था टाइगर के निर्माण के साथ हिरानी ने इसे छोड़ने का फैसला किया। कई विकल्पों पर विचार करने के बाद उन्होंने अनोखा शीर्षक पीके चुना। इस फिल्म में आमिर खान के कैरियर में पहली बार किसी दृश्य में वे नग्न नजर आए थे। हालांकि पीके 2 के लिए अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन प्रशंसक रणबीर कपूर के किरदार के साथ एक रोमांचक सीक्वल की उम्मीद कर सकते हैं, जिससे राजकुमार हिरानी और विधु विनोद चोपड़ा एक ऐसी कहानी पेश करने के लिए प्रतिबद्ध है जिसका इंतजार किया जा सके। इस बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट के बारे में अपडेट के लिए बने रहें। तो धन्यवाद दोस्तों।